अब बात करेंगे एक बहुत ही अनयूजुअल खबर के बारे में। एक ऐसी सिकनेस बीमारी कॉन्गो में फैल रही है जिसके बारे में शायद हम सबको इस वक्त परेशान होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त 2 बड़े आउटब्रेक्स हो चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर कॉन्गो में, और ये इक्वेटोर नाम का प्रोविंस है जहाँ पे ये आउटब्रेक हुए हैं। और इनकी जो ओरिजिन है इस डिज़ीज़ का, उसका जा रहा है 3 बच्चों से जिन्होंने एक चमगादड़ को खा लिया और उसके बाद उन्हें ये बीमारी हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब कोविड भी हुआ था तो हमें दुनिया भर में ये बात तो समझ आई थी कि चमगादड़ों में या बैट्स के अंदर ऐसे कुछ डिजीज़ होते हैं जो पूरी दुनिया में फैल सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, इकॉनमी का, लोगों का, जानी माली हर किस्म का। लेकिन क्योंकि कॉन्गो में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और एक शदीद लहर है एक्सप्लॉयटेशन की, जिसके तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो लिथियम माइनिंग करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो है नुकसान करती हैं उनकी इकोलॉजी को। तो इस तरह की चीज़ों की उनको उस लेवल पर केयर करना, रेगुलेशन का सहारा लेना, ये सब वहाँ नहीं होता। तो आपको बताते हैं कि ये डिजीज़ क्या है और किस तरीके से फैल रहे हैं। पहला जो अभी तक सो फार एटलीस्ट 53 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इसकी वजह से, और कम से कम 431 जो है रिपोर्टेड केसेस थे। एक गाँव के अंदर ही जो है 419 केसेस हैं जिनमें से 45 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। यहाँ आपको बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इस डिज़ीज़ के बारे में कुछ क्लियरली सामने आ नहीं रही इन्फॉर्मेशन। WHO अफ्रीका का कहना है कि ये जो सिकनेस है एटलीस्ट 80% लोगों में सेम ही सिम्टम्स इसके होते हैं, और ये सिम्टम्स इतने ओवरलैपिंग हैं विद मलेरिया एंड अदर डिजीज़ कि इसका अहाता करना बहुत मुश्किल हो गया है कि ये डिज़ीज़ कहाँ से फैल रहा है और क्यों इतनी जल्दी फैल रहा है। यहाँ आपको बताएं कि इसमें फ़ीवर, वॉमिटिंग, डायरिया और जिस्म में दर्द होना, मुख्तलिफ अज़ा में दर्द होना बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें शामिल हैं। बल्कि जब ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर बच्चों में ये इलनेस आ जाए तो उनकी नाक में से भी खून निकलने लगता है, खून की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। तो एक बहुत ही तशवीशनाक किस्म की बीमारी है। शुरू में कहा जा रहा था कि शायद ये इबोला या मार्बर्ग, जो ये 2 डिजीज़ हैं जो पहले भी अफ्रीका से आ चुके हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं, शायद ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर एक फ़ाइनल वर्डिक्ट यही आया है WHO की तरफ से कि नहीं, ये इबोला या मार्बर्ग नहीं है, ये कोई नई बीमारी है। यहाँ पे 2 बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी, तो ये कि 48 घंटे के अंदर जो है वो लोगों की डेथ हो रही है और 12% केसेस में डेथ लोगों की हो चुकी है कि अगर उनको ये डिज़ीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया तो 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाए। ये 12% केसेस में हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कम से कम 80% लोगों को तमाम सिम्टम्स से गुजरना पड़ रहा है, और जिस तरीके से लोग बेहतर भी हो रहे हैं उसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं सामने आ रही कि ये डिज़ीज़ खुद ही चला जाता है या किसी दवाई से क्योर होता है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सो फार वी हैवेंट हर्ड कि कॉन्गो से ये बीमारी कहीं और फैली हो, लेकिन यकीनन अगर ये इतने हफ्तों से चल रहा है मामला तो ये फैलेगी भी। और WHO ने जब कोविड का पेंडेमिक हुआ था उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें एक डिज़ीज़ एक्स, एक हाइपोथेटिकल डिज़ीज़ एक्स के लिए तैयारी करनी चाहिए कि ऐसा डिज़ीज़ जो कोविड से भी ज़्यादा कंटेजियस हो और कोविड से भी ज़्यादा मिस्टीरियस समझ आने वाला डिज़ीज़ हो। तो शायद ये वही डिज़ीज़ है और अब ये आ चुका है, क्योंकि अभी इस वक्त कॉन्गो में पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी को ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से फैल रहा है। ये जो 2 गाँव हैं जिनमें ये डिजीज़ फैले भी हैं, ये एटलीस्ट 120 माइल्स के फासले पर है। तो ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि दोनों जगह पे ये कैसे फैल गया। और जो दूसरा केस था जिसमें जो ज़्यादा बड़ा आउटब्रेक था बोमाटे विलेज के अंदर, वहाँ पे भी ये बसंकुसु हेल्थ जोन के अंदर आता है, और इसमें भी यही कहा जा रहा है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर लोगों की डेथ्स हो रही है। अब क्योंकि कॉन्गो में इतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मौजूद कि हम जो है वो दावे के साथ या श्योरिटी के साथ कह सकें कि जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये 100% तस्दीक शुदा है। लेकिन सो फार जितने भी क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रॉयटर्स है, इन तमाम बड़े खबर रसाए इदारों ने यही कहा है कि ये डेथ्स इस वक्त हो चुकी हैं, 48 आवर्स के अंदर हो रही हैं, और अभी तक सिवाय सिम्टम्स के इतना नहीं पता कि ये डिज़ीज़ कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। नाजरीन, इट इज़ अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, और जितना दुनिया फास्ट हो गई, जितना इंटरलिंक ट्रैवल फास्ट हो गया है, तो किसी भी बीमारी का स्प्रेड रोकना आई थिंक नामुमकिन है। चाहे अगर आप मंकी पॉक्स की ट्रेजेक्टरी देख लें, कोविड-19 की ट्रेजेक्टरी देख लें, ये जो बर्ड फ्लू आया था, तो नाज़रीन
बीमारियों का फ्लो रोकने का एक ही तरीका है कि उनका क्योर निकाला जाए, ना कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, और ये बहुत ही ख़तरनाक और शिद्दत से आ रही है कि यूएसएड ने अपने हाथ उठा लिए हैं। अफ्रीका में अब पता नहीं क्या होगा हेल्थ केयर के निज़ाम का, क्योंकि उनके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो सो फार यूएसएड के जैसे एडजेसेंट इदारे जो थे वही अपनी एड से और अपनी म्यूचुअल असिस्टेंस से जो है वो लोगों का ख्याल रख रहे थे। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो। बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का एक मोमेंट है, और ये अगर ये इसका वाइड स्प्रेड हो गया तो दिस कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द वर्ल्ड। अभी तक दुनिया नाज़रीन कोविड-19 का जो बेसिकली डैमेज है अभी तक उसको सही तौर पे उससे निमट नहीं सकी। आज तक भी सप्लाई चेन के चैलेंजेस चले आ रहे हैं। अगर एक और इसी तरह का पेंडेमिक आता है तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी बिग डेंट टू द वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।